हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज भाई हम ये हमारा सोडी ट्रिपल एस बी में अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन से आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आए। ठीक है भाई, पहला है हमारा संरचनावादी उपागम जिसे हम स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच बोलते हैं। फिर हमारा दूसरा है प्रयाकवादी उपागम जिसे हम फंक्शनलिज्म अप्रोच बोलते हैं, जिसे हम फंक्शनलिस्ट या फंक्शनलिज्म अप्रोच बोलते हैं। थर्ड हमारा है संज्ञानवादी जिसे हम कोग्नेटिव यानी जो हमारा दिमाग से होता है कोग्नेटिव अप्रोच बोलते हैं। फोर्थ होता है हमारा व्यवहारवादी उपागम जिसे हमें बिहेवियरिज्म अप्रोच बोलते हैं, जैसे भाई हमें लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हमारा दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा, हमारा बिहेवियर किसे बोलते हैं, जैसे बोलते भाई आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसके बारे में हम इन अप्रोचों के में सीखेंगे। भाई पहला है हमारा संरचनावादी उपागम जैसे हमारा स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच जिसे किसके बारे इसके बारे में भी भाई एक हम हमारा मनोवैज्ञानिक था। कौन था भाई? हमारा वुंट था। वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? जो हमारे मन के अंदर हमारे दिमाग के हमारा जो मन होता है, हमारे अंदर जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, हम किस प्रकार से दूसरों के सामने प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताया है। इसमें क्या बोला गया है? वुंट के समय में मनोविज्ञान इंट्रोस्पेक्शन द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया है। अपने मानसिक प्रतिक्रियाओं अथवा अनुभव का विस्तार का वर्णन करना अंतर्निरीक्षण कहलाता है। अंतर्निरीक्षण क्या कहता है? जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन होता है मानसिक प्रक्रिया और अनुभव का विस्तार करना, मतलब जो हमारे माइंड में जो भी हमारी कोई थॉट आते हैं, कोई विचार आते हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा आज तक का, उसके बारे में स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच बताता है। किसने बताया इसके बारे में वर्णन? इसने वुंट ने बताया है। ठीक है भाई, हमारा दूसरा है फंक्शनिज्म यानी फंक्शनलिस्ट अप्रोच जिसे हमें कहते हैं। किसने? वुंट के द्वारा स्थापित की गई प्रयोगशाला में कुछ समय के बाद एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था विलियम जेम्स। भाई वुंट ने तो स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच के बारे में बता दिया, फिर दूसरा हमारा आ गया फंक्शनलिज्म अप्रोच। फंक्शनलिज्म अप्रोच में जो हमारा विलियम जेम्स था उसने वर्णन किया है। उसने क्या बोला है? उसने एक प्रयोगशाला थी हमारी मसाचुसेट्स मसाचुसेट्स एक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। उन्हें मन के अध्ययन मानव का जो मन है, मन के अध्ययन के लिए प्रयोगवादी उपागम का विकास किया है जिसे हम फंक्शनलिस्ट अप्रोच कहते हैं। ठीक है, जेम्स का मानना था कि मानस की संरचनाओं पर ध्यान देने की बजाय मनोवैज्ञानिक इस बात पर ध्यान दे कि मन क्या करता है तथा व्यवहार में व्यक्तियों के अपने वातावरण से निपटाने के लिए किस प्रकार यह करता है। भाई जैसे कि हमारा व्यवहार होता है, हमारा वातावरण हो गया, हमारा आस पड़ोस का भाई वातावरण हो जाता है, हमारे परिवार में किस प्रकार से हमारा व्यवहार है। उसने बोला है कि मन पर ध्यान देने की बजाय हम इस पर ध्यान देना कि भाई व्यक्ति अपने व्यवहार से निपटने के लिए किस प्रकार से कार्य करता है, अपने व्यवहार में क्या क्या चेंजिंग लाता है, इस प्रकार से बताया गया है। प्रयागवादी प्रयाग ब्रेकवादी के अनुसार व्यवहार लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य कैसे बनाता है। हमें अपनी आवश्यकताएं किस प्रकार से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आवश्यकताओं का वर्णन कर सकते हैं, उसके बारे में बताया है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण में अंतरक्रिया क्या क्या बोलता है? जैसे हम इंटरेक्शन अपन अपने परिवार से अपने लोगों से किस प्रकार से इंटरेक्शन कर सकते हैं, और अपने मानसिक क्रियाएं हमारे जो मेंटल प्रोसेस होता है, हमारा सतत धारणाएं होती है किस प्रकार से होती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। थर्ड होता है हमारा भाई कोग्नेटिव यानी कोग्निशन होता है, जो हमारा दिमाग होता है। भाई हम अपने दिमाग से किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये किस में बताया गया? 20वीं शताब्दी में बताया गया। ठीक है, हमारा इसमें था एक जैसे कि हमारा था गेस्टोलवादी थे ना भाई, गेस्टोलवादी ने भी जैसे कि इनसाइड थ्योरी आप लोगों ने पता होगा, किसने? ये गेस्टोलवादी थे, इन्होंने बताया था। फिर गेस्टोलवादी के रूप में वुंट ने के संरचनावादी के विरुद्ध की जो हमारी वुंट ने बोला कि भाई नहीं ऐसा नहीं, जो वुंट वुंट का जो कार्य किया गया था उसने गेस्टोलवादियों ने बिल्कुल विरोध कर दिया था। भाई नहीं, मन से ही नहीं होता सब कुछ। उसने बोला गेस्टोलवादिया का मानना है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो अपने संज्ञान यानी हमारा जो कोग्नेटिव होता है, कोग्निशन होता है हमारा, उससे संज्ञान का अर्थ होता है मानसिक प्रक्रिया, जो हमारी मेंटल थॉट प्रोसेस ही होते हैं, इसके बारे में बताया है।
गेस्टो शब्द जर्मन भाषा, जो हमारी भाषा है कौन सी, किससे लिया गया है? गेस्टो शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है संपूर्णता। संपूर्णता का मतलब हुआ भाई कंप्लीट। कंप्लीट होता है जब हम किसी भी समस्या को हल करते समय संपूर्णता से हल करते हैं, न कि छोटे छोटे टुकड़ों में यानी खंडों या पार्टों में डिवाइड करते हैं। जो भी हमारे पास कोई समस्या आ गई, इसने गेस्टलवादियों का मानना था कि भाई कोई भी हमारे पास जो समस्या आएगी ना, हम उसको पार्टों में डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम संपूर्णता से उसको हल करेंगे। ठीक है। फोर्थ हमारा है वही बिहेवियरिज्म अप्रोच। बिहेवियरिज्म अप्रोच का मतलब होता है जब हम अपने व्यवहार में किस प्रकार से चेंजिंग करते हैं। ठीक है। इसमें सन 1910 में आसपास जॉन वाटसन था भाई, उसने एक जॉन वाटसन ने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रित विषय के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने बताया भाई एक ही मेंटल कॉन्सेंस नहीं है, बल्कि उसको अस्वीकार कर दिया था। ये मनोवैज्ञानिक जैसे भाई आपने बताया इवन पेवलो के बारे में सुना भी होगा, उसने जो है क्लासिकल कंडीशन वगैरह के बारे में बताया, आप लोगों को पता है भाई उसने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था भाई, उसके सलाइवा किस किस प्रकार से आता है भाई, उसके खाना आता है तो भी खाना आए या ना आए उसके मुंह में सलाइवा फिर भी आता है भाई, उस पर बार बार उसने एक्सपेरिमेंट किया था। और इसकी थ्योरी को ही उसने बिहेवियर जो है उससे जोड़ दिया था। वुडसन के अनुसार मनोविज्ञान ऑब्जर्वेशन तथा सत्यापन के ऊपर आधारित हो। जो उपचार हम करते हैं भाई, हमारा ऑब्जर्वेशन ही तो करते हैं हम लोगों का, वही इसने हमारे प्रकार किस प्रकार से व्यवहार किया हम उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन्होंने उत्तेजना बढ़ाना, उत्तेजना क्या होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आप लोगों ने पता भी होगा, जैसे स्टिमुलस होता है वैसा हमारा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। इसे इनने के अनुसार अगर हम किसी की उत्तेजना बढ़ाते हैं तो वह प्रति अनुक्रिया करके कुछ सीखता है। वही ये 4 प्रकार के अप्रोच थे। ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, भाई डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ साइकोलॉजी का, भाई क्या क्या बोला गया है। पहले था भारतीय मनोवैज्ञानिक एक आधुनिक काल, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग 1915 में प्रारंभ हुआ। वही बोलेंगे कि भारतीय मनोवैज्ञानिक आधुनिक काल कहाँ से आरंभ हुआ? कलकत्ता से हुआ था। और किस दर्शन शास्त्र विभाग 1915 में आरंभ हुआ था? कब से हुआ था? 1915 में आरंभ हुआ था, जहाँ प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था। जो है प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब? 1915 में हुई थी। उसमें कितने लगभग विश्वविद्यालय थे? भाई 70 विश्वविद्यालय से ये पूछा जाता है भाई, पाठ्यक्रम चलाए गए थे उस टाइम पे कितने विश्वविद्यालय थे? 70 विश्वविद्यालय थे। एजुकेशन और साइकोलॉजी क्या होते हैं? शिक्षा मनोवैज्ञानिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। भाई शिक्षा मनोवैज्ञानिक किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अंतर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हुआ है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। वास्तव में शिक्षा मनोवैज्ञानिक का सूत्रपात किसे माना गया है? रूसो को माना गया है। रूसो ने प्रकृतिवादी विचारधारा से ही संभव हुआ है। रूसो की कौन सी विचारधारा थी? भाई प्रकृतिवादी विचारधारा थी, जिसे हमें भाई नेचर वगैरह के बारे में हम बोलते हैं भाई, उसके प्रकार किस प्रकार से बच्चा अपने वातावरण से किस प्रकार से अपने इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है। उसने शिक्षा शास्त्रियों पर ध्यान बालक की ओर आकर्षित करते हुए बालक पर बल दिया कि बालकों की उनकी रुचियाँ और योग्यताएं, उसकी जो कैपेबिलिटी कितना है बच्चे का, कितना उसका इंटरेस्ट है, बच्चे की कौन सी स्टेज है, वो उसे किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बारे में किसने बताया था? रूसो ने बताया था। रूसो की प्रेरणा पाकर पेस्टोलॉजी हर्बर्ट और फ्रोबल ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया और तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार किया। वही जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत से मनोवैज्ञानिक जैसे रूसो हो गया, प्लेटो हो गया, भाई पेस्टोलॉजी हो गया, और हमारा के क्या बोलते हैं जॉन डेवी वगैरह हो गए, इन्होंने बहुत सारे, थॉर्नडाइक हो गया, थॉर्नडाइक के अमेरिकन शिक्षा शास्त्री था, उसने भी बहुत भाई इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट किया है। थॉर्नडाइक ने संप्रदाय में शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में क्रांति ला दी। जो थॉर्नडाइक था उसके कॉन्सेप्ट ने शिक्षा जगत में एक है ना महत्वपूर्ण वह भूमिका निभाई थी भाई, उसने एक क्रांति सी ला दी थी।
ठीक है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना जाता है? वैसे तो भाई थॉर्नडाइक को माना जाता है। फादर फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे माना जाता है? भाई ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे माना जाता है? ये इसको माना जाता है थॉर्नडाइक को। ठीक है भाई, इसके यूजफुल फैक्ट कौन कौन से थे? भाई ये फैक्ट हमेशा आते हैं, ये DSSS में और EMRS में आएंगे आएंगे। 1879 में विलियम वुंट ने सबसे पहले लिपजिंग जर्मन में मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? 1879 में। कहाँ हुई थी? विलियम वुंट ने की थी। कब की थी? लिपजिंग में करी थी, लिपजिंग जर्मन में। ठीक है। फिर 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसने कौन सी प्रकाशित बुक की थी? बुक पूछ लेंगे भाई। विलियम जेम्स ने कौन सी की थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? विलियम जेम्स की है। कब प्रकाशित की गई थी? 1890 में प्रकाशित की गई थी। फिर थर्ड है भाई हमारा 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम विभाग कब खुला था? 1916 में। और कहाँ खुला था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में खुला था। फिर हमारा फोर्थ हो गया 1924 में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। किसकी हुई थी? मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। फिर 1953 में एक स्किनर था, BF स्किनर। भाई उसने, भाई आपने बोला है मेरा किस किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? उसने साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भाई उस पर प्रकाशित किए थे। उसने व्यवहार को मनोवैज्ञानिक एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। फिर हमारा आ गया 1924 में। 1924 में किसने की थी? भाई वाटसन ने करी थी। व्यवहारवाद पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? व्यवहारवाद पुस्तक लिखी थी। फिर हमारा हो गया 1954 में मानववादी मनोविज्ञान अब्राहम मैस्लो। मोटिवेशनल, भाई आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है। उसने किस पे करी थी? मोटिवेशनल पर्सनैलिटी पर प्रकाशित की थी। अब्राहम मैस्लो ने कौन सी प्रकाशित की थी? मोटिवेशनल पर्सनैलिटी पर। और कब हुई थी? 1954 में। फिर 1954 में इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक की स्थापना, वो मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? मनोविज्ञान शाला की स्थापना 1954 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। फिर 1989 में भारत में नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई थी। NOP का भाई फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। NOP का मतलब क्या होता है? नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, NOP का मतलब होता है। ठीक है भाई, ये है। जैसे कि 1989 में कौन सी अकेडमी स्थापित हुई थी? नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी है, नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, NOP। ठीक है। फिर भी बुझ लेंगे मनोविज्ञान की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? 1954 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मनोविज्ञान शाला की इलाहाबाद में हुई थी। फिर ये बुझ लेंगे भाई मोटिवेशनल जो अब्राहम मैस्लो हमारा है, मोटिवेशन थ्योरी किसके द्वारा दी जाती है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी जाती है। और उसने एक बुक प्रकाशित की थी अपनी। कब गई थी? 1954 में। कौन सी बुक थी? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक थी। फिर हमारा 1924 में एक वॉटसन ने करी थी। वो व्यवहारवाद के पिता किसे माना जाता है? JB वॉटसन को माना जाता है। और कब गई थी? 1924 में। ठीक है। फिर हमारा 1953 में BF स्किनर, आपने पता है BF स्किनर ने मनोविज्ञान की एक जो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कब प्रकाशित हुई थी? BF स्किनर के द्वारा प्रकाशित हुई। और कब हुई थी? 1953 में। फिर 1924 में एक मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में की गई थी। फिर 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रथम विभाग खुला था। कब खुला था? 1916 में। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये हमेशा DSSB और EMRS से और भी हमारा हो गया, वैसे JS टेट वगैरह हो गया, इसमें वही फैक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आई होप अपनी तैयारी अच्छे करते होंगे। धन्यवाद।